नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। क्या अपमान का एक घूंट 2027 से पहले यूपी में इंडिया गठबंधन को तोड़कर छिन्न भिन्न कर देगा? उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक ऐसा सियासी भूचाल आया हुआ है जिसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। सहारनपुर से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद इमरान मसूद अचानक अपने ही गठबंधन के सबसे बड़े साथी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर इस कदर हमलावर हो चुके हैं कि राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मच गया है। हर कोई परेशान है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इमरान मसूद को अचानक हो क्या गया है? इंडिया गठबंधन के भीतर यह कैसी रार ठन गई है? अगर आप भी इन बयानों के पीछे की असली वजह जानने के लिए परेशान हैं तो आपको और ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इमरान मसूद आखिर किस बात को लेकर अखिलेश यादव और सपा से इतने नाराज हैं। इस पूरी कहानी में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री कहां से होती है, और सबसे बड़ा सवाल, इतने तीखे हमलों के बावजूद आखिर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के बड़े नेता पूरी तरह से खामोश क्यों बैठे हैं? दोस्तों, इमरान मसूद इन दिनों लगातार अखिलेश यादव और सपा को निशाने पर ले रहे हैं। उनका साफ कहना है कि एहसान समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी का नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के वजह से जीता हूं, उनके नाम पर जीता हूं। कि उनकी जीत में अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का रत्ती भर भी योगदान नहीं है। अगर वे जीते हैं तो सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर। सूत्रों से मिली जानकारी और अंदर खाने की सियासत को समझें तो यह कोई अचानक उठा विवाद नहीं है। यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसकी नींव आज से ठीक 4 साल पहले यानी 2022 में रखी गई। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इमरान मसूद बड़ी उम्मीदों और अपने समर्थकों के भारी हुजूम के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि सपा उन्हें सम्मान देगी, टिकट देगी, लेकिन ऐन वक्त पर अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया। यह इमरान मसूद के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका और व्यक्तिगत अपमान था। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान भी इमरान मसूद का यह दर्द छलक कर बाहर आया। उन्होंने भावुक होते हुए स्पष्ट कहा था, पिछली बार बहुत बेइज्जत हुआ था ना, वो बेइज्जती भूलते नहीं है नेता। सही कही थी उन्होंने, बहुत बेइज्जत हुए थे पिछली बार, वो भी हुआ था, मैं भी हुआ था। खैर, कि नेता अपना अपमान कभी नहीं भूलता। इसी बातचीत में उन्होंने आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का जिक्र करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस दरवाजे पर चंद्रशेखर आजाद बेइज्जत हुए थे उसी दरवाजे पर मैं भी बेइज्जत हुआ था। साल 2022 में जब इमरान मसूद का टिकट कटा, उनके पास कोई बड़ा राजनीतिक पद नहीं था। वह उस समय अखिलेश यादव या सपा का खुलकर विरोध करने की स्थिति में भी नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में समय का पहिया जरूर घूमता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बम्पर जीत हासिल करने के बाद अब मसूद एक बेहद मजबूत स्थिति में आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो वो सांसद बनने के बाद से ही 2027 के विधानसभा चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब जब 2027 के चुनाव में महज 7 से 8 महीने का वक्त बचा है तो 2022 के उसी अपमान का बदला विधानसभा चुनावों की बिसात पर जाता दिखाई दे रहा है। यह उन पुराने जख्मों का हिसाब चुकता करने का समय है। इमरान मसूद सिर्फ पुराने रंजिश नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि वह यूपी में एक नई सियासी जमीन भी तैयार कर रहे हैं। मसूद ने बहुत ही चतुराई से अखिलेश यादव पर मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब भी मुसलमानों के हक या उन पर होने वाले अत्याचार की बात आती है तो अखिलेश यादव खामोश क्यों हो जाते हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस को यह लगने लगा है कि अखिलेश यादव इन दिनों सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। अखिलेश कभी शंकराचार्य की शरण में नजर आते हैं तो कभी ज्योतिष की बातें करते हैं। ऐसे में कांग्रेस और इमरान मसूद यूपी के मुसलमानों को यह सीधा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी असली और बेबाक आवाज अब सिर्फ कांग्रेस है। मैंने इसीलिए अपने यहां कोई रैली नहीं की थी इनकी, क्योंकि मुझे कोई एहसान इनका नहीं है। इनकी सारी पार्टी मेरे मुखालफत में थी जब गठबंधन था, और अभी फिर कह रहा हूं कि चुनाव यहां हम लड़ेंगे और कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस का मजबूत जिला है। आपको जरूरत होगी बार बार गठबंधन आप करते हो, मुझे जरूरत नहीं है। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूं। मेरा रुख तो राहुल गांधी है, मेरा रुख प्रियंका गांधी है। मेरा रुख क्या होना, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मेरा क्या रुख होगा? मसूद का यह भी दावा है कि सहारनपुर में उन्होंने जानबूझकर अखिलेश यादव की कोई रैली नहीं कराई थी, क्योंकि उन्हें सपा का कोई एहसान नहीं चाहिए था। यह सब इस बात का सीधा संकेत है कि कांग्रेस अब सपा के कोर वोट बैंक यानी मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ शिफ्ट करने की बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि जब हमारी संवाददाता ने
इस तल्ख बयानों को लेकर इमरान मसूद से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस पर ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना बोला। देखिए, मैं गठबंधन के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल भी। गठबंधन है तो गठबंधन होना चाहिए, लेकिन गठबंधन को धरातल पर उतारने के लिए कब जाएंगे हम? धरातल पर उतरना चाहिए, सब चीजें फाइनल होनी चाहिए और चुनाव सर पे खड़ा हुआ है, चुनाव की तैयारियों में जुटना चाहिए, बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास होने चाहिए। बस इतना ही मेरा कहना है कि मैं गठबंधन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर गठबंधन है तो वह गठबंधन की तरह काम करे और धरातल पर उतर कर काम करे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प पहलू पर। एक तरफ इमरान मसूद लगातार आग उगल रहे हैं, सपा के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर 2024 में कांग्रेस का साथ ना मिला होता तो सपा आज आधे रास्ते पर ही अटक जाती और उसका हाल 2022 जैसा ही होता। इन सब के बावजूद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से खामोश क्यों है? क्या अखिलेश यादव कांग्रेस से सच में डर चुके हैं? क्या अखिलेश यादव को यह लगने लगा है कि कांग्रेस के बिना उनकी नैया पार नहीं होगी? सूत्रों से पता चला है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अखिलेश यादव डर चुके हैं, बल्कि यह उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं, नेताओं और सांसदों को सख्त हिदायत दे रखी है कि कोई भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व या इमरान मसूद के बयान पर पलटवार नहीं करेगा। दरअसल अखिलेश यादव इस समय देश से बाहर है। ऐसे में वह एक एहतियाती कदम उठाते हुए यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी गैर हाजिरी में पार्टी का कोई भी नेता ऐसा बड़बोलापन ना दिखाए जिससे गठबंधन सच में टूट की कगार पर पहुंच जाए। सपा के कई नेता अंदर ही अंदर खून का घूंट पीकर रह रहे हैं, लेकिन आलाकमान के सख्त निर्देश के कारण वे सच बोलने से बच रहे हैं। अखिलेश यादव ये भी भली भांति जानते हैं कि इंडिया अलायंस की पिछली बैठकों में उन्होंने खुद कांग्रेस को आईना दिखाया था। उन्होंने खुले मंच पर यह भी कहा था कि अगर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में सही उम्मीदवार उतारे होते तो गठबंधन 12 से 15 सीटें जीत सकता था। अखिलेश को पता है कि उनका जनाधार अभी यूपी में सबसे मजबूत है, इसलिए वो फिलहाल शांत रहकर कांग्रेस के इस प्रेशर गेम को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। इमरान मसूद की इस पूरी बयानबाजी, अपान के घूंट और अखिलेश की चुप्पी के पीछे एक बड़ा खेल 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए सीट शेयरिंग के रास्ते से भी होकर गुजरता है। अब चुनाव में बमुश्किल 7 से 8 महीने बचे हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सीटों के बंटवारे का यह मामला जनवरी तक ना खींचे। कांग्रेस का सीधा दबाव है कि उन्हें यूपी के हर जिले में कम से कम एक सीट दी जाए और जहां वे मजबूत हैं वहां ज्यादा सीटें मिले। कांग्रेस ने तो बाकायदा ए ग्रेड की 170 सीटों की एक लिस्ट भी तैयार कर ली है। कांग्रेस नहीं चाहती कि वे आखिरी वक्त तक समाजवादी पार्टी की दया पर निर्भर रहे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस पूरे मामले को अभी टालना चाहते हैं। उनका तर्क है कि कांग्रेस पहले अपने मजबूत और जिताऊ उम्मीदवारों के नाम सामने रखे, उसके बाद ही सीटों की संख्या पर बात होगी। इमरान मसूद और यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी जिन्होंने आते ही कहा था कि सपा के साथ बात बराबरी के स्तर पर होगी और इन दोनों के बयानों को इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के चश्मे से देखा जा सकता है। यह कांग्रेस की तरफ से सपा पर दबाव बनाने की एक आक्रामक रणनीति है ताकि 2027 की सौदेबाजी में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहे। इमरान मसूद का यह दावा है कि वह सहारनपुर की सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़वाएंगे और परिवारवाद की राजनीति से दूर हटकर अपने वफादार समर्थकों को टिकट दिलाएंगे। इसी रणनीति का एक मजबूत हिस्सा लगता है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का विश्लेषण करें तो ये बात साफ है कि इमरान मसूद के तीर एक हैं लेकिन निशाने 3 हैं। पहला निशाना 2022 में हुए अपने अपमान का बदला लेना और यह साबित करना कि सहारनपुर में वो खुद एक पावर सेंटर है, अखिलेश यादव नहीं। दूसरा निशाना मुस्लिम वोटर्स के बीच ये साबित करना कि अखिलेश मुसलमानों के सगे नहीं हैं, केवल कांग्रेस ही उनका असली विकल्प है। तीसरा निशाना 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से सपा पर सीटों का भारी दबाव बनाना। सपा और कांग्रेस के बीच खिंची ये तलवारें सिर्फ तात्कालिक गुस्सा नहीं बल्कि भविष्य की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में इंडिया गठबंधन का यह ताना बाना क्या पूरी तरह से बिखर जाएगा।